हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका और हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो टेक्स प्लेस, एक तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन व्हेन अ मैग्नीशियम, अब ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब क्या होगा, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वर्ड इक्वेशन अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इधर ये क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना। तो जो रिएक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है कोई भी सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को इधर की साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को इधर लिखते हैं। ठीक है, अब आप जैसे रिएक्शन लिखते हो तो रिएक्शन लिखने में क्या करते हो आप, रिएक्शन आपने जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिख दिए, यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट इधर की साइड प्रोडक्ट यहाँ लिखोगे। बट अगर प्रोडक्ट इधर पूरा नहीं आ रहा तो आप आधा प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हो, तो वो यहाँ नहीं लिखना है, प्रोडक्ट आपको इसी साइड लिखना है, एरो के साइड। जैसे मैग्नीशियम आपने यहाँ लिखा, ऑक्साइड नहीं आ रहा तो उसके नीचे इधर ही क्या लिख दोगे, ऑक्साइड लिख दोगे। या दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दोनों को इधर ही लिखोगे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मैग्नीशियम का आपको सिंबल पता है, Mg होता है कि नहीं। ऑक्सीजन का सिंबल आपको पता है, O2, ऑक्सीजन क्या, O2 हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन रहा है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सिंबल होता है वो MgO होता है, MgO होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, वो मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, एक ही एटम है। जब यहाँ पर मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 2 एटम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बट यहाँ पर अब मैग्नीशियम के भी 2 हो गए। ठीक है, यहाँ लगने के, यहाँ हमने नंबर चेंज किया तो मतलब हमने क्या, मैग्नीशियम के भी चेंज करे नंबर और ऑक्सीजन के भी चेंज करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम के भी कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। बट हमारे यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 एटम नहीं हुए, तो हमने यहाँ पर भी क्या लगाया, 2 लगा दिया। अब इधर अब देखो, रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, और इधर की प्रोडक्ट में देखेंगे तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन है वो क्या है, क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और इनको ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये बना रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि ये हाइड्रोजन आप इधर नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट को इसी साइड लिखोगे। ठीक है, अब देखो, जिंक का सिंबल आपको पता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। ये आपको सिंबल सारे पता होने चाहिए, इसके फॉर्मूले। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ZnSO4। ठीक है, हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है, H2O। ठीक, अब आपको ये ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरफ क्या लिख दो, एलिमेंट लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर की साइड जो है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जिंक के कितने हैं, 1 है। ठीक है, यहाँ भी जिंक के कितने हैं, 1 है। ठीक, हाइड्रोजन के कितने हैं एटम, 2 एटम है यहाँ पर, और हाइड्रोजन के यहाँ पर भी कितने एटम है, 2 एटम है। इसी तरह से सल्फर का यहाँ पर 1 एटम है, तो और यहाँ भी क्या है, 1 ही एटम है। ओ का ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ओ लिखा है बेटा, ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पर मैंने ये 4 लिखा है छोटा सा, और यहाँ प्रोडक्ट में भी क्या है, 4 है। मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है, ये केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब क्या होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है कि कंबाइन होना।
जब क्या करेगा, जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। मतलब कि जो 2 या 2 से ज़्यादा जो क्या होगा, कंबाइन हो रहे हैं ना, रिएक्टेंट कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे ये है क्या, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, CaO प्लस H2O। क्विक लाइम में जब क्या है, वाटर को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम बन जाता है, CaOH2। 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होके क्या बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो ये भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है क्या, वाटर। 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, तब हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, जब उसको डिफाइन करोगे तो डिफाइन में लिखोगे, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी लिख सकते हो, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स बाहर आना, है ना, मतलब कि एक्सो मीन्स जब एनर्जी क्या हो रही है, हीट या एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तब हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब तो टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी से आप ये क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्या वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक, तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो तब हम इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मतलब मीथेन, CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, ये मीथेन है। मीथेन बर्न करेंगे, जब भी हम किसी भी को बर्न करते हैं तो हमें क्या करते हैं, हमें रिएक्शन में ऑक्सीजन से इसको कंबाइन करते हैं कि नहीं। तो मीथेन प्लस क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ढेर सारी क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो हीट होती है वो जो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है ना। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, तो वो भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उससे में क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस क्या हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारी एनर्जी। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे क्या, ये है AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है ये। ठीक है, द डिकम्पोजिशन, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। कैसे, मतलब कि एक ही रिएक्टेंट है, डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, है ना, डिकम्पोज टूट जाना मतलब कि ये एक ही रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब उसको ब्रेक होने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होगी ना, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर क्या आ गया, एब्जॉर्ब्ड, कौन से में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है, इसमें 2 या 3 इसमें प्रोडक्ट में टूट जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4।
ठीक है, इसको आपने हीट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। एक ही सिंगल रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, when a decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition। अगर क्या हो रहा है, किसके कारण हो रही है? हीट के कारण डिकम्पोज हो रहा है, तब हम उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको आपने हीट किया तो वो क्या क्विक लाइम में चेंज हो गया CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ये आपको सारे याद करने हैं बेटा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये डिकम्पोज हो रहा है किसके कारण? हीट के कारण। तो ये कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2। ठीक है, इसको आपने हीट किया तो क्या बन गया? क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट बन रहे हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, डिकम्पोज हो जा रहे हैं। ठीक, इसी तरह से क्या सिल्वर क्लोराइड क्या सनलाइट यूज़ हो रहा है इसमें। तो सनलाइट जब यूज़ होता है तब उसको क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का हमने अभी फॉर्मूला बताया, वो इक्वेशन लिखी थी सिल्वर ब्रोमाइड वाली AgBr। ठीक है, तो 2Ag और क्या बना था? ब्रोमीन गैस, है ना। तो इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड को भी अगर सनलाइट में रखोगे तो क्या किस में डिकम्पोज हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ठीक है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? लाइट में नहीं रखते हैं। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। ठीक है, अभी हमने इससे सिल्वर ब्रोमाइड अभी पहले भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी। ये रिएक्शन क्या है? 2AgBr को सनलाइट में रखेंगे तो वो किस में टूट जाएगा? Ag और Br2। तो ये भी क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।